नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अजय टॉप क्लासेस में स्वागत है। देखिए, मेरा मकसद है याद कराना, अजय टॉप क्लासेस भूल न जाना। दोस्तों, आज हम सभी को भाषा जो हिंदी है, हिंदी हिंदी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में और फिर हिंदी पद्य का साहित्य आपको याद कराएंगे। और मैंने फिर से भी कहा है कि वीडियो पूरा देखना, मेरा मकसद है याद कराना, अजय टॉप क्लासेस भूल न जाना। तो भाषा में सबसे पहले जो आई वो भारोपीय भाषा आई। कौन सी? भारोपीय। भारोपीय जो भाषा आई सबसे पहले थी भारोपीय भाषा, और इसके बाद आई संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बाद वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद जो आई वो प्राकृत एवं पाली भाषा। पाली भाषा। प्राकृत एवं पाली भाषा। और जो प्राकृत एवं पाली भाषा थी ये 3 भागों में डिवाइड हो गई। प्राकृत एवं पाली भाषा जो थी वो 3 भागों में डिवाइड हो गई। एक तो सौरसेनी प्राकृत। कौन सी? सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत 2 भागों में डिवाइड हो गई। सौरसेनी अपभ्रंश, और सौरसेनी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। देखिए, जो भारोपीय भाषा सबसे पहले थी, फिर संस्कृत भाषा से बनी, फिर वैदिक संस्कृत बनी, और फिर वैदिक संस्कृत से प्राकृत एवं पाली भाषा बनी। और ये सौरसेनी जो भाषा थी, सौरसेनी, पाली और प्राकृत जो भाषा है वो 3 भागों में डिवाइड हो गई। एक तो सौरसेनी प्राकृत और मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। तो ये महाराष्ट्र में बोली जाती है, महाराष्ट्र में, और ये बिहार वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, बिहार वाले क्षेत्रों में। तो इससे आप उनको लेना देना नहीं। सौरसेनी अपभ्रंश में एक सौरसेनी अपभ्रंश है और एक गुर्जरी, तो ये गुजरात में बोली जाने वाली है, गुजरात में, ठीक है। और जो ये सौरसेनी अपभ्रंश है इससे हिंदी भाषा की शुरुआत हुई। अब हम कैसे हमको याद रखना है? तो BSBP करके याद कर लेंगे। भारोपीय भाषा, संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृत भाषा, और प्राकृत एवं पाली भाषा, और सोमहाराष्ट्री। तो सोमांग महाराष्ट्री, ठीक, ऐसे करके याद करो, महाराष्ट्री। तो 3 भागों में डिवाइड होगी, सौरसेनी प्राकृत और मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। सौरसेनी जो है तुम्हारी सौरसेनी अपभ्रंश और गुर्जरी अपभ्रंश, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई। याद? BSBP भारोपीय भाषा, संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा और प्राकृत एवं पाली भाषा। प्राकृत एवं पाली भाषा 3 भागों में डिवाइड होगी, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश
सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। सौरसेनी भ्रंश से ही सौरसेनी भ्रंश और सौरसेनी प्राकृत से ही गुजरी भ्रंश निकली। सौरसेनी से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। अब इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पढ़ने के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो हिंदी पद्य यानी काव्य, हिंदी पद्य यानी काव्य, और एक हिंदी गद्य, हिंदी गद्य। अब जो हिंदी पद्य है, हिंदी को दो भागों में बांटा गया, एक हिंदी पद्य और एक हिंदी गद्य। तो पद्य आप लोग जानते हैं, पद्य काव्य क्या है, जिसको पढ़ने में रस, छंद या एक आनंद की अनुभूति हो, ठीक है, जिसमें लय, तुक, बद्ध, ये सब आनंद की अनुभूति होती है पढ़ने में, उसे हम हिंदी पद्य कहते हैं। ये हिंदी, इसमें ये सब नहीं होता है, ये छंदोबद्ध नहीं होता है। आगे देखिए, जो हिंदी पद्य है इसको चार कालों में बांटा गया। पहला काल, इसको चार भागों में बांटा गया, तो इसको हम लिख रहे हैं, चलो यही देख लो। पहला है आदिकाल। कौन? आदिकाल। पहला है आदिकाल। दूसरा है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, और तीसरा है रीतकाल, और चौथा जो है वो है आधुनिक काल। तो चार भागों में या चार कालों में विद्वानों ने डिवाइड किया। एक तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। याद, चार भाग, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल। तो पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी आदिकाल। अब देखो, आदिकाल से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, चाहे वो जो क्लास हो, यहाँ तक जीके में भी बन जाते हैं क्वेश्चन, और चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका 9th क्लास क्यों ना हो, 10th क्लास क्यों ना हो, फर्स्ट ईयर क्यों ना हो, इंटर क्यों ना हो, कोई भी क्लास है, अगर आपके साथ हिंदी भाषा है तो ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आइए देखिए, आदिकाल का पहला प्रश्न कि आदिकाल का समय पीरियड कितना है, यानी समय सारणी कितनी है, यानी कब से कब तक माना गया है। तो समय जो है, इसका समय वो है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। ठीक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। फिर कभी कभी इसका पूछा जाता है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा का। दूसरा नाम जिसका है वो वीरगाथा काल है, वीरगाथा काल। ठीक, यहीं पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो बहुत से लोगों को पता होगा, जरा कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। और है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। दो क्वेश्चन हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। अगर पता है आप लोगों को तो जरूर कमेंट कीजिए और बताइए। बने रहे वीडियो में।
आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? अब देखो याद कराते हैं, कैसे याद रखें कि हम भूले ना। आदिकाल को वीरगाथा काल, तो वीर वीर कैसे याद रखेंगे कि आदिकाल में देखा जाए तो रावण का वध करके वीर कौन बने? रामचंद्र। तो याद करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे हम याद कर लेंगे। याद करने की ट्रिक है कि वीर कौन बने रावण का वध करके? रामचंद्र शुक्ल। तो हम याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो ये बात नोट याद कर लेना और इसको कमेंट जरूर कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। आगे देखो, अगला है कि आदि क्वेश्चन है, आदिकाल के 5 प्रकांड विद्वान बताओ। आदिकाल के जो बहुत फेमस हैं, आदिकाल के 5 प्रकांड विद्वान और उनकी रचनाएं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, हम बता रहे हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल भी मैंने याद करा दिया, वीरगाथा काल कहते हैं। और वीरगाथा काल और इसका जो समय है वो कितना है? 743 से और 1343 ईस्वी तक। ये भी याद हो गया आप लोगों को, ठीक। अब हम आपको बताएंगे कि पहले विशेषताएं बता दें। विशेषताएं क्या थी इस काल की? विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं थी कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। और दूसरी विशेषता थी कि वीर रस का वर्णन। वीर रस का वर्णन, ठीक। वीर रस का वर्णन, यानी इसमें वीर गाथा काल ही कहते हैं। तो वीर रस का वर्णन, कोई भी कहानी वीर रस की आप सब देखो, आपको कितना जोश आ जाता है। तो वीर रस का वर्णन था इसमें। और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजा कौन थे? जो राजा एक दूसरे राजा में लड़ाई के समय उनके मिल जाते थे तो उनकी प्रशंसा करते थे। इसलिए इस काल की ये मतलब वो थी कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती थी। अब 5 कवि कौन है? कवि एवं उनकी रचनाएं। तो ये कवि या लेखक, और इधर है रचना, ठीक। देखो, एक कवि थे चंद्रवरदाई। एक कवि थे दलपति विजय। और कौन कवि थे? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चंद्रवरदाई, दलपति विजय, और एक थे जगनिक, और एक सारंगधर, और एक कवि तुम लोग और बताओ, ठीक है। अच्छा, चंद्रवरदाई की रचना थी वो पृथ्वीराज रासो। अभी हम ट्रिक से याद कराएंगे, आप लोग बने रहिए। देखिए, दलपत विजय की थी खुमाण रासो। जगन की थी आल्हा-खंड, इसको ही कहते हैं परमाल रासो। और सारंगधर की है हमीर रासो। सारंगधर की कौन है? हमीर रासो। अब ये 4 रचनाएं बहुत फेमस हैं। तो देखो, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, आपको याद कैसे रखना है भैया? चंद्रमा का संबंध किससे है? पृथ्वी से। तो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो, याद कि नहीं याद? दूसरी देखो, दल माने क्या? लोग, ठीक है। दल माने देखो,
दल माने लोग, दल माने बहुत से। जब बहुत से दल कोई दल आ जाए कहीं पे विजय पाने के लिए, यानी तो दल में बहुत लोग होते हैं। जब बहुत लोग आ जाएंगे तो भैया लड़ाई झगड़ा में फिर क्या होगा, खून खराबा मतलब खुमाड़ रासो, खुमाड़ फिर होगा, पक्का है कि दल के साथ जब लोग आएंगे तो फिर खून खराबा होना निश्चित है। और जगनिक, एक कवि है जगनिक रात भर जाग के लोग आल्हा पढ़ते थे। पहले रात भर जाग के बहुत मजे लेते थे आल्हा में, कि बहुत सारी हैं कि दोनों लड़े रण खेतन में, खटका कोनो बात की ना है, और बड़े लड़ैया नरमहों में है जिनकी भेंड़ बह तलवार। ऐसे करके बहुत से लोग जगनिक जाग कर रात भर क्या पढ़ते थे, आल्हा। आलखंड का ही दूसरा नाम है परमाल रासो। और फिर है सारंगधर, शेख कवि है सारंगधर। तो सारंग माने मजबूत, आपको ये भी आता है सारंग, हम ही सारंग, यानी सारंगधर तो हम ही रासो लिखा, हम ही सारंगधर हम ही रासो ने लिखा। फिर नर माने आदमी, आदमी कितने हैं, 20। तो याद करने, नरपति नाल बीसल देव रासो। नरपति, नर माने आदमी, नर कितने हैं, 20। तो ऐसे नरपति नाल बीसल देव रासो। हम कैसे याद रखेंगे कि चंद्रमा का संबंध किससे है, पृथ्वीराज से। दलपत विजय, दल लोग आएंगे तो खून खराबा, इन खुमाड़ रासो। जगनिक, अरे अजय सर ने बताया था जगनिक रात भर जाके क्या पढ़ते थे, आल्हा पढ़ते थे, आल्हा। तो जगनिक आलखंड या परमाल रासो। फिर सारंगधर, ठीक, सारंग हम ही सारंग, तो सारंगधर हम ही रासो। और नरपतनाल बीसल देव रासो, नरपतनाल बीसल देव रासो। ये रचना जो हैं इनकी हैं। तो आप लोग ये हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य का साहित्य इतिहास जो हुआ, ठीक, हिंदी गद्य का इतिहास जो हम वो कल एक वीडियो लाएंगे, उसके साथ पढ़ाएंगे। आज आप लोगों को मैंने हिंदी पद्य के इतिहास में आदिकाल पढ़ाया, आदिकाल, और आदिकाल पढ़ाया। आदिकाल के बाद कल हम आपको पढ़ाएंगे भक्ति काल, ठीक, भक्ति काल। आदिकाल से क्वेश्चन बनेगा, तो आदिकाल से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे सुन लो। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल। वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कैसे याद करेंगे, वीर, रावण को वध करके वीर कौन बने, राम जी, तो रामचंद्र शुक्ल जी। आदिकाल को सीधे सामंत काल किसने कहा, वो राहुल शंकरतायन जी ने कहा। आदिकाल का जो समय सारणी थी वो कब से कब तक थी, 743 से 1343 ईस्वी तक। आदिकाल की दो विशेषताएं हैं, एक तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और दूसरी वीर रस का वर्णन। तीसरी, आदिकाल के जो प्रकांड 5 विद्वान हैं उनकी रचना कभी कभी पूछ लेते कि पृथ्वीराज रासो किसकी थी, तो मैंने ट्रिक बता दिया। जैसे पृथ्वीराज पूछे तो पृथ्वी का संबंध चंद्रमा से, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी। दलपत विजय, दल के साथ खून खराबा खुमाड़ रासो। और जगनिक यानी आलखंड, आल्हा रात भर जाके आल्हा पढ़ते थे, आलखंड परमाल रासो। और सारंगधर हमी सारंग तो हमी रासो। और नरपतनाल बीसल देव रासो। कैसी लगी आपको वीडियो और कैसे लगे ये शानदार क्वेश्चन? अगर शानदार क्वेश्चन लगे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।